साथियों नमस्कार। आज दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार। आइए आपको सबसे पहले आज़ादपुर मंडी दिल्ली की फ्रेश अराइवल और मार्केट की रिपोर्ट देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आज आज़ादपुर मंडी दिल्ली में फ्रेश अराइवल है 51 गाड़ी ताज़ी अराइवल और कल की बैलेंस है 44 गाड़ी, तो नीचे ऊपर मिला के 95 गाड़ी है। आज की फ्रेश अराइवल 51 गाड़ी में 20 गाड़ी पूना, 12 गाड़ी नासिक, 10 गाड़ी एमपी और 9 गाड़ी राजस्थान है। इस तरह से फ्रेश अराइवल 51 गाड़ी है। कल राजस्थान की 14 गाड़ी थी, आज 9 गाड़ी है, मतलब राजस्थान की 5 गाड़ी कम है। एमपी की कल 8 गाड़ी थी, आज 10 गाड़ी है। नासिक कल 10 गाड़ी थी, आज 12 गाड़ी है और पूना की कल 16 गाड़ी थी, आज 4 गाड़ी है। तो इस तरह से राजस्थान की अराइवल कम हुई है, मतलब 14 से 9 गाड़ी हुई है। बाकी नासिक, पूना और एमपी की थोड़ी थोड़ी अराइवल बढ़ी है। वही कल 48 गाड़ी थी ताज़ी अराइवल, कल 48 थी, आज 51 है, यानी 3 गाड़ी फालतू है। बाकी सेमी अराइवल में कोई खास अंतर मत समझो। कल नीचे ऊपर मिला के 92 गाड़ी थी, आज 95 गाड़ी है, तो अराइवल भी लगभग उतनी ही है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि कल जैसे 14 गाड़ी राजस्थान था, तो क्योंकि राजस्थान की गाड़ियाँ सब 12-13 टन की गाड़ियाँ होती हैं और कल 14 गाड़ी थी, आज वो 9 ही गाड़ी हैं, तो नीचे ऊपर मिला के 95 गाड़ी है। लेकिन कल माल ठीक बिका था। कल 48 गाड़ी माल लगभग बिका था और 44 गाड़ी बैलेंस रह गया था। तो कुल मिला के कल जितना परसों कम बिका था, कल तो खैर हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आज माल ज़्यादा बिकेगा, तो उसी तरह से कल माल ठीक बिका। कल 48 गाड़ी माल बिका है और कल की मार्केट रिपोर्ट आपको दे ही दिया था। आज भी मार्केट सेम ही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है मार्केट, लेकिन इतना ही है कि कल ऊपर में 1300 रुपये बिका था, 32.5 रुपये। आज ऊपर में 31.25 रुपये बिका है। लेकिन इसको मंदा न समझें, क्योंकि ये 1 रुपये 1.25 रुपये क्वालिटी का डिफरेंस होता है। कल जो 1300 रुपये बिके थे वो माल ज़्यादा सुपर थे, उसकी बनस्पति आज उतने सुपर माल आज नहीं आया था, तो आज 1250 रुपये तक बिका है, यानी 31.25 रुपये तक। बाकी मार्केट सेम ही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। राजस्थान बिक रहा है 20 रुपये से लेकर के और 26 रुपये तक, 26.5 रुपये तक। और आपका नासिक पूना जो है वो बिक रहा है 25 रुपये से लेके 31-31.25 रुपया। एमपी भी यही बिक रहा है, मान के चले आप 900 रुपये से लेकर के और 1200 रुपये, यानी 23 रुपये से लेके और 30 रुपये तक एमपी बिक रहा है। बाकी पूना और पूना बिका है ऊपर में 31-31.25 रुपये। नासिक जो बिक रहा है वो नासिक ज़्यादा बिक रहा है 1100-1200 रुपये के रेंज में, यानी 27 रुपये से लेके 30 रुपये के रेंज में। 30 रुपये से ऊपर जो 1-2 लाट बिके हैं वो पूना के ही माल हैं। नासिक अमूमन ज़्यादातर ये 27-28 रुपये 30 रुपये इसी रेंज में बिक रहा है। और जो गोल्टा मीडियम है वो भी जो पहले 600-700 750 रुपये बिका करते हैं, अब तो गोल्टा मीडियम भी वो भी सब 900 रुपये के रेंज। मतलब कहने का मतलब ये 22 रुपये 22-23 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं है। 20 रुपये जो हम राजस्थान का नीचे में रेट बता रहे हैं, क्योंकि वो राजस्थान में जो थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम वगैरह माल होता है और लाल वाला माल होता है, गुल्टी टाइप का माल होता है, उस टाइप के माल वो बिक रहे हैं 20-21 रुपये 21 रुपये। बाकी जो मीडियम अच्छे माल हैं वो सब मान के चले 900 से ऊपर ही बिक रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट स्टैंड है और आगे भी मार्केट स्टैंड ही रहेगी, उम्मीद यही है। थोड़ा सा अभी लोगों के मन में ये है कि देखो सोमवार को नासिक वगैरह में क्या, अभी आज तो नासिक की और ज़्यादातर मंडियां बंद हैं, कुछ 2-4 मंडी खुली हों तो नहीं कह सकता, बाकी कई मंडियां तो आज बंद हैं, तो 2-4 मंडियां खुली होंगी। और इसी तरह एमपी में भी कुछ खुली हैं, कुछ ज़्यादातर बंद हैं। तो अब सोमवार को अगर किसान तसल्ली से माल लेके आएगा, हड़बड़ाहट नहीं फैलाएगा, रेट को देखते हुए भगदड़ नहीं मचाएगा, तो मार्केट पे कोई ख़तरा नहीं है, कोई मंदा नहीं रहेगा। बाकी सोमवार अगर अराइवल ऐसे ही रही, एवरेज में रही, जैसे सोमवार तो वैसे भी आज अगर मान लो 51 गाड़ी है, तो हमें उम्मीद करके चलते हैं कि सोमवार को हमारे दिल्ली में लगभग 70 गाड़ी के आसपास 60-70 गाड़ी की अराइवल होनी चाहिए। अगर 60-70 गाड़ी को सोमवार को अराइवल होती है तो वह नॉर्मल अराइवल ही मानी जाती है। और
आगे भी मार्केट स्टैंडी रहे, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा 150 न कहीं फालतू हो जाए, एक अलग बात है। बहुत ज़्यादा प्रेशर किसान अब नहीं बनाने वाला है कहीं पर भी, क्योंकि जैसा हमारे आप ये वीडियो में आप लोग कमेंट डाल रहे हैं किसान लोग कि भाई कल 2-4 किसानों के कमेंट आए थे कि नासिक में 40% माल रह गया है, लेकिन हम 40% नहीं मानते, हमें मान के चलते हैं कि 60% माल हो तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि इस बार भी हर बार जो एमपी से लोगों को डर रहता था कि एमपी का पता नहीं चलता था कि एमपी में कितना माल है, लेकिन इस बार खुद एमपी वाले सामने से ये बोल रहे हैं कि हाँ इस बार एमपी में भी माल कम है। क्योंकि कल हमारी और 2-4 व्यापारियों से भी, किसानों से भी बात हुई इधर ये एमपी में ब्यावरा बेल्ट में, ब्यावरा शाजापुर वाले बेल्ट में, तो ज़्यादातर का कहना यही है कि भैया माल ज़्यादा नहीं बचा है, 60% माल निकल गया है। क्योंकि माल ज़्यादातर 80% माल तो उल्टा मीडियम बचा था, और वो भी बना था, और वो रुक नहीं रहे, माल रुक नहीं रहे हैं, माल डैमेज हो रहे हैं। इस वजह से उनको, और पहले क्योंकि थोड़ा सा बीच में जब थोड़ा सा रेट ठीक हुआ और उल्टा भी उनका ठीक बिकने लगा, तो किसान, और माल क्योंकि रुक नहीं रहा है तो इसलिए किसानों ने माल निकाला काफ़ी। तो अब जो अगर माल प्रेशर, वो प्रेशर अब रहना नहीं है एमपी से भी, वो अगर वो प्रेशर नहीं रहा, राजस्थान में वैसे भी प्रेशर नहीं रहना है। क्योंकि राजस्थान जो हमेशा मौसम क्या होता था, रेट बढ़ता था तो 30-30 गाड़ी 35-35 गाड़ी की अराइवल हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी संभावना है कि क्यों राजस्थान में उतना माल नहीं है, तो अगर रेट बढ़ेगा भी तो वही 10-15 गाड़ी से फालतू अराइवल नहीं होगी। कभी हो गई, अगर मान लो कोई ज़्यादा हो गई तो 20 गाड़ी से ज़्यादा राजस्थान की भी अराइवल नहीं होनी है इस बार तो। और इधर एमपी में अगर जैसा किसान बता रहे हैं कि भाई माल कम रह गया है, माल काफ़ी निकल गया है, अगर ऐसा है तो एमपी से भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा अराइवल का। तो अगर आगे दिशाओं में भी जब आवक का प्रेशर कम रहेगा पीछे, तो आगे दिशाओं में माल कमी पहुंचेगा। अगर माल कमी पहुंचेगा तो मार्केट पे खतरा कोई रहना नहीं है, और पहुंचेगा कम, क्या पहुंचे, कम ही पहुंचेंगे, प्रेशर नहीं बनने वाला है अभी तक जो रिपोर्टें मिल रही हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ जो मार्केट बनी है, यहाँ 2-4 दिन मार्केट रुक के इसके बाद फिर मार्केट आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। बाकी सरकार की खरीद से और नई खरीद से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसकी कोई टेंशन ना लें, उसकी कोई घबराहट नहीं है। क्योंकि अगर इसी तरह से 2-4 दिन यहाँ मार्केट रुक के रेट और बढ़ेगा, अभी तो गवर्नमेंट देखो उस रेट तक पहुँचते इनकी खरीद हो भी पाती है, या खाली ये इनका प्रोग्राम ही बनता रह जाएगा। क्योंकि इसके बाद अगर मान लो मार्केट आ गई 30 से 40 रुपये के बीच की मार्केट आ गई, तो उस समय इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वो ख़रीद के स्टॉक करें, या वो, क्योंकि उनका मकसद इस समय अगर इन रेटों में माल वो लेते हैं तो गवर्नमेंट का मकसद उससे किसान को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर मान लो अभी उनके माल परचेज से अगर रेट बढ़ता भी है तो आगे जब वो निकालना चालू करेंगे तो मार्केट का उतना नुकसान करेंगे। वो उनका मकसद इस समय जो प्रोक्योरमेंट का है, और जो उन्होंने अपना प्रोक्योरमेंट का कोटा भी बढ़ाया है, तो उसका मतलब कि जिससे कि अगर ज़्यादा तेज़ी आ जाए तो उपभोक्ता का शोर शराबा ना हो, इसके लिए उनको उसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। तो लेकिन इससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा बेशक पहुंचाना चाहिए, किसान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ये। क्योंकि कोई किसान के पास तो जिस समय किसान का माल अभी आज के 1 महीना 1.5 महीने पहले जब 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये बिक रहा था तो किसान का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। लेकिन ठीक है, प्याज का एक ऐसा वो बन गया है कि जैसे थोड़ा सा रेट बढ़ता है जो अब चारों तरफ शोर मचना चालू हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक्टिव रहती है। और नहीं तो बाकी का मंदा क्या चीज़ है, सेब देखो महंगा, लीची 250 रुपये किलो, लहसुन देखो इतना महंगा, किसी चीज़ पे कोई और किसी चीज़ का कोई शोर नहीं मचता, प्याज के लिए मचता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्याज का किसान कितना परेशान होता है, उसका कितना खर्चा आता है, कितनी लागत आती है, और बीच में जब उसका किसान का प्याज मंदा बिकता है तो उसको खर्चा भी नहीं कभी कभी पूरा होता। अभी आज के 1-1.5 महीना पहले जब उनकी 6 रुपये 7 रुपये से लेकर 8 रुपये 10 रुपये बिक रहे थे, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा था। क्योंकि एक तो पैदावार कम, ऊपर से रेट कम। लेकिन उस समय कोई नहीं आता, थोड़ा सा रेट बढ़ता है तो चारों तरफ शोर मचना चालू होता है। खैर कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। किसानों को सबको कोई इस बार ऊपर वाले की कृपा रहेगी और रेट अच्छा मिलेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना माल अपने विवेक से आराम से माल निकालें। जो माल ख़राब होने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं, उनको निकालें। जो
माल रुकने वाले हैं उनको आराम से रोक के बेचें, कोई घबराने वाली बात नहीं, आगे रेट और अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। और हमारा ये चैनल को, वीडियो को रोज़ रिपोर्ट लेने के लिए, देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और हमारे फर्म का नाम है आर्ची ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फर्म नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।